बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 26 पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यदरिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा फ़अम्मा अल्लज़ीना आमनू फ़यअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम वअम्मा अल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युदिल्लु बिही कसीरन वयहदी बिही कसीरा वमा युदिल्लु बिही इल्लल फ़ासिक़ीन। हम ये तर्जुमा कुरान इंशाअल्लाह दो मुख्तलिफ उसलूबों में पढ़ेंगे। पहले उसलूब में हमने कुरान मजीद का तर्जुमा अलामात के ज़रिए समझना है। इन्नल्लाह ला यस्तहयी, बेशक अल्लाह नहीं शर्माता। इन्ना जो है ये इसम के शुरू में ताकीद की अलामत है, जिसका तर्जुमा अमूमन बेशक किया जाता है। बेशक अल्लाह ला यस्तहयी, नहीं वो शर्माता। ये वो मैंने किसका तर्जुमा किया? या का। और अगर ये ता के साथ तस्तहयी होता फिर क्या तर्जुमा होता? तू शर्माता। और अगर हमज़ा के साथ अस्तहयी होता फिर क्या तर्जुमा होता? मैं शर्माता। और नून के साथ नस्तहयी होता तो फिर क्या तर्जुमा होता? हम शर्माते। तो यहाँ तर्जुमा क्या है? ला यस्तहयी, वो नहीं शर्माता। अन यदरिबा, कि वो बयान करे। मसलन मिसाल, माँ कोई सी। ये जो माँ है ये तनकीर यानी इसम को आम करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। कोई सी मिसाल, यानी अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि वो बयान करे कोई सी मिसाल। यदरिब का असल तर्जमा जो है वो मारना होता है, और अगर इसके बाद मसलन आ रहा हो या अल अमसाल आ रहा हो फिर इसका तर्जमा बयान करना होता है। जैसे हमारे यहाँ अमूमन कहा जाता है गप मारी, तो बंदा मारता नहीं है, वो तो बोलता है। अब ये मुहावरतन ऐसे कहा जाता है। हम गाड़ी में बैठे हुए कह देते हैं कि लाहौर आ गया, हालांकि हम आते हैं लाहौर तो वहीं होता है, तो हम कहते ये हैं कि लाहौर आ गया। ये सड़क कहाँ जाती है, हालांकि वो तो वहीं पड़ी रहती है। तो ये चीज़ें मुहावरतन इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ पर इसलिए यदरिबा मसलन का तर्जमा मिसाल मारना नहीं बल्कि मिसाल बयान करना किया गया है। बऊदतन, मच्छर की हो, फमा फौक़हा, या फिर इससे भी इसके ऊपर की मिसाल हो। यानी क्या मतलब कि अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि वो कोई सी मिसाल बयान करे। बऊदतन, किसी मच्छर की हो, फमा, फिर उसकी जो उसके ऊपर है। अब इसके ऊपर से मफहूम दो हो सकते हैं। मसलन एक मफहूम ये हो सकता है कि जो उस मच्छर के ऊपर है, बाजू है, पर है, यानी अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि वो मच्छर की मिसाल बयान करे, या जो उसके ऊपर है यानी पर है या बाजू है उसकी भी मिसाल बयान करे। या फिर इसका दूसरा तर्जमा ये हो सकता है कि अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि अल्लाह किसी मच्छर की मिसाल बयान करे, या फिर उससे भी बढ़कर किसी हकीर और घटिया चीज़ की मिसाल बयान करे। अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता। अल्लाह ने ये बात क्यों बयान फरमाई है, ज़रा इस बात को हम समझ लें। जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को मोजिज़ा साबित कर दिया कि ये एक मोजिज़ा है, ये अल्लाह का कलाम है और ये एक मोजिज़ा है। अब उस वक़्त के मुशरिकीन ने, काफिरों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता, इसलिए कि इसमें कहीं मच्छर की बात है,
کہیں مکھی کی بات ہے، کہیں مکڑی کی بات ہے، تو یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا کہ اللہ اتنی گھٹیا چیزوں کی مثالیں اور باتیں بیان فرمائے۔ یہ باتیں کہنا شروع کر دی۔ دیکھیں نا، اللہ نے ایک جگہ فرمایا، اللہ کا یہ طریق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو مثالیں دے دے کے سمجھاتا ہے تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک جگہ فرمایا کہ جن خداؤں کو تم پکارتے ہو، جن بتوں کو تم پکارتے ہو، ان کے آگے تم کھانا رکھتے ہو، اور وہ کھانا اگر اس پر مکھی بیٹھ کر کوئی کھانے کا ذرہ چھین کر لے جائے تو وہ اس سے چھین نہیں سکتے، اس سے لے نہیں سکتے۔ اور جن کو بھی تم معبود سمجھتے ہو، وہ اگر مکھی ان کا کھانا لے جائے تو ان سے وہ چھین نہیں سکتے۔ تو اللہ نے یہ بات سمجھانا کیا تھا کہ جو مکھی سے ایک ذرہ ان کا کھانا جو لے گئی ہے نہیں چھین سکتے، تو تمہارا کیا بگاڑ سکتے ہیں، تمہیں کیا دے سکتے ہیں؟ جن کو تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ مکھی سے کھانا اپنا چھین سکے، تو وہ تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بات اللہ نے سمجھائی۔ اور دوسری جگہ اللہ نے مکڑی کی بات کی کہ اِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کہ گھروں میں کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ وہاں اللہ نے کیا سمجھایا؟ اللہ نے سمجھایا کہ دیکھو، مکڑی گھر بناتی ہے، یہ سوچ کر بناتی ہے کہ یہ گھر مجھے سردی سے بچائے گا، گرمی سے بچائے گا، یہ گھر مجھے دشمن سے بچائے گا، لیکن وہ گھر بناتی ہے، نہ وہ گھر اسے دشمن سے بچاتا ہے اور نہ وہ اسے سردی سے بچاتا ہے، نہ گرمی سے بچاتا ہے۔ تو بتانا کیا مقصود تھا کہ جس طرح مکڑی کا گھر اسے نہیں بچاتا، حالانکہ وہ بناتی اسی لیے ہے کہ وہ بچائے، اسی طرح تم نے معبود جو بنائے ہوئے ہیں یہ کل ہمارے لیے ہمارے بچانے کا ذریعہ ہو جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو یہ بات اللہ نے سمجھانے کے لیے مکڑی کی مثال دی، مکھی کی مثال دی۔ تو لوگوں نے یوں کہنا شروع کر دیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ مچھروں کی باتیں کرتا ہے، مکھیوں کی باتیں کرتا ہے، مکڑیوں کی باتیں کرتا ہے۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں یہ بات بیان فرمائی کہ بے شک اللہ تمہیں سمجھانے کے لیے اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے یا مچھر سے بھی کم تر کسی چیز کی مثال بیان کرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، فا جو ہے جب بھی آتا ہے تو اس کا ترجمہ کبھی پس، کبھی پھر، کبھی تو کیا جاتا ہے، اور اسی طرح اما کا عموماً ترجمہ رہا وہ یا لیکن، کبھی مگر وہ وغیرہ کیا جاتا ہے۔ اور الذین، وہ لوگ جو، یعنی پس رہے وہ لوگ جو، یہ بالکل ایسے ہے جیسے میں کہوں یہ دو آدمی ہیں، رہا یہ تو اس کا یہ معاملہ ہے اور رہا یہ تو اس کا یہ معاملہ ہے۔ تو بالکل اسی طرح دو باتوں میں تقابل کے لیے یہ اما استعمال ہوتا ہے۔ تو فَأَمَّا، پس رہے وہ لوگ، الذین، جو، یہ جو الذین ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جمع مذکر کے لیے ہے، واحد مذکر کے لیے ہے، واحد مؤنث کے لیے ہے؟ جمع مذکر کے لیے ہے۔ شاباش، بالکل صحیح۔ پس رہے وہ لوگ جو۔ اب یاد رکھیے کہ الذین کا ترجمہ جو ہے، الذین کا ترجمہ لوگ نہیں ہے۔ یہاں لوگ جو کہا گیا ہے یہ جمع کو ظاہر کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس کا ترجمہ لوگ نہیں ہے۔ الذین، پس رہے وہ لوگ جو، آمنو، سب ایمان لائے۔ یہ سب میں نے کیوں کہا؟ یہ سب میں نے واو الف کی وجہ سے کہا، کیونکہ واو الف جمع مذکر کی علامت ہے۔ فَيَعْلَمُونَ، پس وہ سب جانتے ہیں۔ یہ وہ میں نے کس کا ترجمہ کیا؟ وہ یا کا، اور واو نون کا کیا ترجمہ کیا؟ سب۔ فَيَعْلَمُونَ، پس وہ سب جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ بے شک وہ ہی حق ہے، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے۔
यानी उनके रब की तरफ से जो भी आता है, चाहे मक्खी की बात हो, चाहे मच्छर की बात हो, कुछ भी आए वो हक होता है, वो सच होता है, वो ये बात जानते हैं। यहाँ अन्नहुल हक्कु में हु के बाद अल आया है, तो यहाँ ताकीद का मफहूम इसमें शामिल हो गया है और उर्दू तर्जमा करते हुए यहाँ ही तर्जमा किया गया है। तो देखिए कि बेशक वो ही हक है, मिर रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से, ये तो ईमान वाले जानते हैं। व अम्मल्लज़ीना कफ़रू, अब अम्मा मैंने आपको बताया था कि इसका माना कभी लेकिन, कभी मगर वो, कभी रहे वो तर्जमा किया जाता है, यानी रहे वो लोग जिन सब ने कुफर किया। ये सब ने मैंने क्यों कहा? वाओ अलिफ की वजह से। फ़यक़ूलूना, बस वो सब कहते हैं। देखिए वो मैंने किसका तर्जमा किया? या का, और वाओ नून का क्या तर्जमा किया? सब। तो वो सब कहते हैं। अगर फ़तक़ूलूना होता फिर क्या तर्जमा होता? बस तुम सब कहते हो। बिल्कुल सही, ये है फ़यक़ूलूना, बस वो सब कहते हैं। माज़ा अरादल्लाह, क्या इरादा किया है अल्लाह ने? फेल के बाद ऐसा इस्म जिसके आखिर में पेश हो तो वो इस्म उस फेल का फाइल होता है। अरादल्लाह, इरादा किया अल्लाह ने, यानी इरादा करने वाला कौन है? अल्लाह। यानी क्या इरादा किया अल्लाह ने? बेहादा, इससे, मसलन मिसाल बयान करके अल्लाह ने इससे चाहा क्या है, इरादा क्या किया है। यानी अल्लाह ने ये जो बात की है आखिर अल्लाह चाहता क्या है। हमारे यहाँ भी अमूमन ऐसे ही लोग किसी की बात ना माननी हो या ना सुनना हो तो सुनाने वाले से कहते हैं, ओ तू चाहता क्या है? तो बिल्कुल इसी तरह ये काफिर लोग भी कहते हैं। आखिर ये बात बयान करके, ये मिसाल बयान करके अल्लाह चाहता क्या है? तो यहाँ भी है, बी का तर्जमा कभी से या साथ होता है, कभी इस वजह से, कभी पर, कभी का, के, की को, और कभी इसका तर्जमा बदला किया जाता है। तो अब अल्लाह बता रहा है कि मैं चाहता क्या। देखें, युदिल्लु, वो गुमराह करता है। ये वो मैंने किसका तर्जमा किया? या का। और अगर ता के साथ तो दिल्लो होता तो फिर क्या तर्जमा होता? तू गुमराह करता है। और हमजा के साथ उदिल्लो होता फिर क्या तर्जमा होता? मैं गुमराह करता। और नून के साथ नुदिल्लो होता फिर क्या तर्जमा होता? हम गुमराह करते। बेही, इससे, यानी इस मिसाल से, कसीरन, अक्सर को वो गुमराह कर देता है। जो नहीं मानते वो गुमराह हो जाते हैं। अब देखें, गुमराह लोग खुद होते हैं, अल्लाह उन्हें गुमराह रहने देता है। ये अल्लाह का गुमराह करना है। ये नहीं है कि अल्लाह किसी को ज़बरदस्ती हिदायत दे या ज़बरदस्ती अल्लाह गुमराह करे। अल्लाह उन लोगों को जो गुमराही की तरफ जाते हैं जाने देता है, ये अल्लाह का गुमराह करना है। और जो हिदायत की तरफ आते हैं उन्हें हिदायत की राह आसान कर देता है, तो ये अल्लाह का हिदायत देना है। तो इस तरह वो गुमराह करता है उससे, यानी इस मिसाल से। ये जो पूछ रहे थे कि इस मिसाल से अल्लाह चाहता क्या है, अब अल्लाह ने इसका जवाब दिया ना कि वो गुमराह करता है इससे अक्सर को जो नहीं मानते। यानी इन बातों को, अल्लाह की भेजी हुई बातों को, मिसालों को नहीं मानते, तो गोया वो जब गुमराह होते हैं तो अल्लाह उनको गुमराह कर देता है। वयहदी, और वो हिदायत देता है। देखिए मैंने फिर वो तर्जमा किया, किसका किया? या का। और तहदी, तू हिदायत देता है। आहदी, मैं हिदायत देता हूँ। और नहदी, हम हिदायत देते हैं। उससे बी के कई तर्जमे किए जाते हैं, मैंने बारहा आपको बताया, कभी से या साथ, कभी पर, कभी इस वजह से, कभी का, के, की को, और कभी बदला। कसीरन, अक्सर को, यानी बहुत सौ को हिदायत देता है और बहुत सौ को गुमराह कर देता है। अब जरा देखिए आखिरी जुमला अल्लाह ने क्या फरमाया? वमा युदिल्लु, और नहीं वो गुमराह करता। देखिए माँ का तर्जमा मैंने क्या किया? नहीं।
माँ के कई तर्जमे होते हैं, कभी जो या जिस, और कभी क्या या किस, और कभी इसका तर्जमा नहीं या ना किया जाता है। तो यहाँ नहीं तर्जमा हो रहा। और नहीं वो गुमराह करता, बेही उससे, यानी किससे, इस मिसाल से नहीं गुमराह करता, इल्लल फासिकीन, मगर नाफरमानों को, ना मानने वालों को, यानी जो नहीं मानते, नाफरमानी करते हैं, अल्लाह उन्हें गुमराह करता है। तो मालूम हुआ उनके नाफरमानी करने के नतीजे में जब वो गुमराह होते हैं तो अल्लाह गोया उन्हें गुमराह कर देता है। अब यही कुरानी अल्फाज हम अपनी कौमी ज़ुबान के हवाले से इन पर गौर करते हैं। याद रखिए कुरान मजीद के अल्फाज 3 किस्म के हैं। 65% ऐसे अल्फाज हैं जो हम अपनी ज़ुबान उर्दू में मामूली फ़र्क के साथ या बिल्कुल वैसे इस्तेमाल करते हैं और हमने इन्हें काले रंग में पेश किया है। और 20% ऐसे अल्फाज हैं जो बार बार इस्तेमाल होकर याद हो जाते हैं और ये नीले रंग में हमने इन्हें पेश किया है। और 15% अल्फाज हैं जो खालिस अरबी के मुश्किल और नए अल्फाज हैं जिन्हें सुर्ख रंग दिया गया है और ये ख़ास तौर पर याद करने के नए अल्फाज हैं। इन्ना ये नीले रंग में है, बार बार इस्तेमाल होकर याद हो जाएगा, ये 20% में से है। अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह जो है काले रंग में है तो गोया ये उर्दू में मुस्तामिल है। ला भी, ला महाला, ला तदाद, ला जवाब, ला इलाज, ला इलम हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। और यस्तही, इसके 2 रूट हैं। इसका एक रूट है हया, जिसे हम शर्म कहते हैं, उससे भी यस्तही बनता है, फिर उसका माना बनता है वो शर्म करता है, और ला यस्तही वो शर्म नहीं करता है। और इसका दूसरा रूट है और वो है हयात, जिसको ज़िंदगी कहते हैं, उससे भी यही लफ्ज़ बनता है यस्तही। तो इसका माना होता है वो ज़िंदा छोड़ता है। यस्तहयून निसाअकुम, वो ज़िंदा छोड़ देते थे तुम्हारी औरतों को। तो यहाँ हया वाला है, यानी हया, शर्म व हया, गोया थोड़े से फ़र्क के साथ हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अन ये नीले रंग में है, बार बार इस्तेमाल होकर याद हो जाएगा। यदरिबा मसलन, ज़रबुल मसल, ये पूरा दोनों लफ्ज़ हम एक साथ अपनी ज़ुबान उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल बयान करने को कहते हैं ज़रबुल मसल। तो इस तरह माँ, ये इसका तर्जमा है कोई सी, ये उर्दू में मुस्तामल नहीं है, बल्कि ये बार बार इस्तेमाल होकर याद हो जाएगा। और बाउज़तन ये नया लफ्ज़ है, इसी वजह से ये सुर्ख रंग में है और पूरे कुरान मजीद में ये एक मरतबा इस्तेमाल हुआ है। फमा, ये फ़ा जो है बार बार इस्तेमाल होकर याद हो जाएगा, और माँ जो है ये काले रंग में है, तो गोया ये उर्दू में मुस्तामल है। और फ़ौक़ियत, फ़ौक़ियत, मा फ़ौक़ल फ़ितरत, ये हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह ये उर्दू में मुस्तामल है, इसी वजह से काले रंग में आया है। हाँ, ये नीले रंग में क्यों है? इसलिए कि ये बार बार इस्तेमाल होकर याद हो जाएगा। ये 20% में से है। फ़अम्मा भी इसी तरह बार बार इस्तेमाल होकर याद हो जाएगा, तो ये भी 20% में से है। अल्लज़ीना भी इसी तरह है। आमनु, अमन, ईमान, मोमिन, ये हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, यही वजह है कि ये काले रंग में है। फ़ा, ये बार बार इस्तेमाल होकर याद हो जाएगा। यालमूना, ये इल्म, आलिम, मालूम हम अपनी ज़ुबान उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अन्नहु, ये कसरत इस्तेमाल से ये याद हो जाएगा, तो इसलिए ये नीले रंग में है। अल-हक़्क़ु, ये उर्दू में मुस्तामल है, हम कहते हैं हक़, हकीकत। मिन, शिफा मिन जानिबिल्लाह, मिन हैसुल कौम, अदर मिन अश-शम्स, मिन व अन, ये हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। रब का लफ्ज़ भी काले रंग में इसीलिए है कि ये भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, रबूबियत, रब। अलबत्ता हिम, ये बार बार इस्तेमाल होकर याद हो जाएगा, यही वजह है कि ये नीले रंग में है। वाह, शान व शौकत, अफ़्व दरगुदर, रहम व करम, ये हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अम्मा, ये बार बार इस्तेमाल होकर याद हो जाएगा। अल्लज़ीना भी इसी तरह। कफ़रू, कुफ़र, काफिर, कुफ़ार, काले रंग में है, ये उर्दू में मुस्तामल है।
फ़यक़ूलूना में फ़ा, ये भी कसरत इस्तेमाल से याद हो जाएगा। यक़ूलूना कौल, कायल, मक़ूला, मक़ाला, ये सब अल्फाज हम अपनी ज़ुबान उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। ये इस वजह से काले रंग में है। मादा, ये नीले रंग में है, कसरत इस्तेमाल से ही याद हो जाएगा। और अरादा, इरादा करना, मुरीद, मुराद, ये सब अल्फाज हम अपनी ज़ुबान उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। लफ्ज़ अल्लाह भी हम इस्तेमाल करते हैं। हाजा भी, अला हाजल क़ियास, और लिहाजा, हामिल, रुक्का, हाजा, ये हम सब अल्फाज अपनी ज़ुबान उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। बिही, ये जो बी है, क्योंकि इसका माना साथ है तो इसलिए ये काले रंग में है और ये उर्दू में मुस्तामल है। ही, ये बार बार इस्तेमाल होकर याद हो जाएगा। कसीर तादाद में लोग आज आए हुए हैं, ये जुमले हम अक्सर कसरत, कसीर, ये हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, हमें ये जुमले सुनने में मिलते हैं, तो इसी वजह से ये काले रंग में है। वाह भी शान व शौक़त, अफ़्व दरगुदर, रहम व करम, यादी हिदायत से निकला है, हादी बरहक, ये सब अल्फाज हम अपनी ज़ुबान उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। बेही जो है ये भी बिल्कुल, बिलमुकाबिल, बिलवासिता, ये उर्दू में मुस्तामल है और ही बार बार इस्तेमाल होकर याद हो जाएगा। कसीर के बारे में मैंने अभी बताया, अक्सर, कसीर, कसरत, वाह भी कई दफ़ा ज़िक्र हो चुका। माँ का माना जब नहीं होता है तो ये उर्दू में मुस्तामल नहीं होता, तो ये इस वजह से नीले रंग में है। युदिल्लु, दलालत से निकला है, तो ये गुमराही के माना में हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। बेही, इसका जिक्र भी पहले हो चुका। इल्लल फासिकीन जो है, इल्ला, ये हम अपनी ज़ुबान उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला ये के, इल्ला कलील, और फ़िस्क व फजूर, फासिक व फाजिर, ये अल्फाज हम अपनी ज़ुबान उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि ये काले रंग में है। तो इस तरह पता चला कुरान मजीद के अल्फाज पर अगर गौर किया जाए तो अक्सर अल्फाज हम अपनी ज़ुबान उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। तो मालूम हुआ कुरान मजीद का तर्जमा सीखना नहायत आसान है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।